पढ़ाई के लिए ना तो कोई शॉर्टकट होता है और ना ही उम्र की कोई सीमा। इसी बात को चरितार्थ किया है उदयपुर के ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने। 87 साल के फूल सिंह मीणा विधायक जब विधायक बने तब केवल 7वीं पास है, लेकिन अब तक 3 बार विधायक चुने गए हैं। फूल सिंह अब एमए पॉलिटिकल साइंस के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। यह सब हुआ पहली बार विधायक बनने के बाद। वर्ष 2013 में 40 साल बाद शिक्षा से जुड़े और 10वीं कक्षा की परीक्षा दी, क्योंकि उनकी 5 बेटियों ने कहा था कि आप भाषण में सभी बच्चों को शिक्षित होने की बात कहते हैं, इसलिए खुद को शिक्षित करना जरूरी है। आइए जानते हैं फूल सिंह मीणा का शिक्षा का सफर। फूल सिंह मीणा भाजपा के उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले बीजेपी पार्षद सहित पार्टी के कई पदों पर रहे। उनकी 5 बेटियां हैं। वर्ष 2013-14 में मीणा पहली बार विधायक बने। वही कई कार्यक्रमों में जाते हैं तो जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जुड़े भाषण देते थे। एक दिन उनकी बेटियों ने कहा कि आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो खुद को भी शिक्षा में आगे बढ़ाना होगा। विधायक ने बेटियों से कहा कि 40 साल हो चुके हैं पढ़ाई छोड़े, अब कैसे होगी पढ़ाई। बेटियां 10वीं का प्रवेश फॉर्म लाई और भर दिया। विधायक मीणा ने 3 अटेम्प्ट में 10वीं पास की। बस इसके बाद वे नहीं रुके और पढ़ते गए। आज वे एमए फाइनल में हैं। आइए जानते हैं कि फूल सिंह मीणा ने अब तक क्या क्या किया है। पापा जी, आप बड़े बड़े भाषण देते हो और बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, मगर आप भाषण देते हो तो अपने आप में ये महसूस नहीं होता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा उससे क्या लेना देना, मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अच्छे आईएएस आईपीएस और अच्छे मंत्री मुख्यमंत्री सभी नेता लोग मेरे पास में आते हैं, तो उनसे बात करके जनता का विकास करवाता हूँ और ये मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। तो बच्चियों ने कहा कि नहीं पापा जी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जब मैं 7वीं पास था, जब मैं पार्षद बना, विधायक बना, तब भी 7वीं पास था, मगर मैंने 10वीं की परीक्षा एमएलए नहीं बना, उससे पहले बच्चियों के कहने पे मैंने स्टार्ट कर दी थी। बच्चियां ज़बरदस्ती फार्म लेके आ गई 10वीं बोर्ड का और मेरे को कहा कि आप तो साइन करो और आपको पढ़ाई करनी है। मैंने कहा आप पढ़ाएगा कौन? उन्होंने ये कहा कि हम पढ़ाएंगे। तो वास्तव में जब बच्चियों ने मेरे को मोटिवेट किया, फार्म भर दिया और जब सुबह शाम मेरे को पढ़ाती थी, नोट्स बना कर देती थी, तो मैं पार्टी के काम में निकलता था, जनता के बीच में जाता था। जब फ्री रहता तो वो नोट्स पढ़ता था और जब परीक्षा का दिन आ गया तो मैं 15 दिन तक फ़ोन बंद करके और परीक्षा देने की तैयारी करता था। तो ऐसे करके मैंने 10वीं 3 साल में क्लियर की। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी बेटियों का लिए तो हमारे को नाज होना चाहिए, हमारे को गर्व होना चाहिए कि आज हमारी एक बेटी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है और 2 बेटियों ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ऐसी बेटियों के ऊपर गर्व होना चाहिए और बेटियां बेटों से कम नहीं है। बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा तो फिर भी अपने बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है अनाथ आश्रम में अपना बेटे माँ बापों को छोड़कर चले जाते हैं, मगर बेटी दौड़ कर जाती है, माँ हो चाहे पिताजी हो, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। तो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है और बेटियां ज़्यादा जिम्मेदारी समझती है। मेरे को भी लगा था कि ये कैसे होगा, मगर राजनीति में से भी समय निकालना पड़ता है। कोई कार्यक्रम है तो उसके लिए हम किसी को जिम्मेदारी दे देते थे कि भाई ये कार्यक्रम आप अटेंड करना, और समय रहता है तो उसमें हम कुछ समय के लिए जाकर उनको पार्टी का काम भी संभालते थे, मगर 15 दिन पढ़ाई के लिए मैं छुट्टी लेता था। विधानसभा में भी परीक्षा के दिनों में विधानसभा से छुट्टी लेकर आकर परीक्षा दी है मैंने कई बार। क्या कहना चाहेंगे जो परीक्षा देने जाते थे उस समय? मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में हमारे विद्यार्थी है, बच्चा है, चाहे मेरी बेटी है, तो उन बेटा बेटियों से मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई को बोझ ना समझे, पढ़ाई को एक इजी वे में लेकर अपना मतलब एक जीवन में उतार लेना चाहिए। पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज वास्तव में हमारे ट्राइबल एरिया में पढ़ाई का स्तर जब मैं विधायक बना तब बहुत ही डाउन था। 40-45% हमारी अनेक स्कूलों में रिजल्ट आता था। आज हमारे को ये बच्चियों को प्रोत्साहन करने के बाद में हमारे अध्यापक भी हमने पूरे लगाए और आज हमारी बेटियां 90% 95% मेरी विधानसभा में रिजल्ट लाकर साबित कर दिया कि पढ़ाई का स्तर को कितना ऊंचाई का स्वरूप दिया।
आपने हवाई यात्रा भी कराई अभी बेटियों को, क्या मैसेज है उनको दिया है? ये 2014 से ही मैं हवाई यात्रा का बीड़ा उठाया था कि मैं अनपढ़ रह गया, और अनपढ़ तो क्या 7वीं पास था, और मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इन बेटियों को कैसे मैं ट्राइबल एरिया में कैसे पढ़ाई के अंदर मैं योगदान करूँ, तो मैंने बेटियों को परसेंटेज की शर्त रखी कि 75% अंक लाएगी तो उसको हवाई यात्रा कराऊंगा। तो अब की बार मैंने हर पंचायत की मुख्यालय की एक बालिका को मैंने हवाई यात्रा का जो ये है प्रावधान उनके सामने रखा कि जो भी बच्ची पंचायत मुख्यालय पे 10वीं और 12वीं की टॉप बालिका होगी उसको मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। तो इस साल मैंने 57 बच्चियों को चिन्हित करवा ली है और 27 बच्चियां हैं, उसके लिए मैं अब समय देखकर टिकट कराऊंगा और उनको भी हवाई यात्रा कराऊंगा, जो उदयपुर से जयपुर ले जाऊंगा। जयपुर मुख्यमंत्री जी, राज्यसभा राजभवन में राज्यपाल महोदय और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी से और मंत्रियों से मिलाकर उनको लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा विधायक मूलतः भीलवाड़ा जिले के रहने वाले वर्ष 1974 में 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी और कोटा गए। कोटा से वर्ष 1980 के करीब मजदूरी करने उदयपुर आए। पढ़ाई छोड़ने का कारण रहा पारिवारिक कारण। अब तक 83 मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा करवा चुके हैं। पार्षद बने 2004 में, जिला मंत्री वर्ष में रहे 1979 से 2005 तक। बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष थे 2005 से 2009। 2003 में एमएलए की दावेदारी की थी। 2004 में जिला परिषद का चुनाव हार गए थे। 2008 में एमएलए की दावेदारी की थी। पहली बार 2013 में 13,764 वोट से जीते। 2018 में 18,707 वोट से जीते। 2023 में 27,345 वोट से जीते।